क्या हाल है भाई। जस्ट मैंने अभी 10 किलोमीटर का रन फिनिश किया है। ठंड है एंड बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा फ्रेम है। सोचा एक छोटी सी वीडियो तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। बात करनी है मैंने लोन वुल्फ के बारे में। वुल्फ के बारे में तुमने सुना होगा, जो भेड़िए होते हैं वो पैक में सर्वाइव करते हैं और वो बहुत एक्सट्रीम विंटर्स में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है, बर्फ़ होती है। तो जो भेड़िए उस पैक के अंदर फिट इन नहीं हो पाते या कनेक्ट नहीं कर पाते उस पैक के साथ, वो लात मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जब वो बाहर निकाल दिए जाते हैं लात मार के, तो वो उतनी ठंड में, इतने एक्सट्रीम विंटर वेदर में, या तो वो मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। उनका मेंटल रेजिलियंस इतना होता ही नहीं है कि वो रेजिस्ट कर पाएँ और गिव अप ना करके आगे बढ़ते रहें, या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और अगर वो भेड़िया सरवाइव करना चाहता है और सरवाइव करना शुरू करता है, हर रात कुछ ना कुछ नया सीखता है, हर रात सरवाइव करता है विंटर के अंदर, हर रात कुछ ना कुछ अकेले करने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, वो बनता है लोन वुल्फ। और धीरे धीरे जाके वो अपनी लाइफ के अंदर अपनी ट्राइब बनाता है, अपनी खुद की ट्राइब बनाता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बेसिस पे, अपनी लीडरशिप के बेसिस पे, अपनी पार्टनर को ढूंढता है, अपनी एक फैमिली बनाता है और वो लीड करता है उस ट्राइब को, और वो लीडर होता है उस ट्राइब का। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरे को भी ट्राइब से लात मार के बाहर निकाला गया, और जब लात मार के बाहर निकाला गया तो मैंने भी देखा कि भाई हाँ, मैं भी फिट इन नहीं हो पा रहा था। मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर मेरे को ऐसे ग्लिम्स आते थे कि मैं उस ट्राइब के अंदर या उस लोगों की भीड़ के अंदर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और अच्छा हुआ मुझे लात मार के बाहर निकाला गया। जब लात मार के बाहर निकाला गया तब मैंने सरवाइव किया, अकेले सरवाइव किया, आइसोलेट किया खुद को, जो कि किस हद तक ठीक होता है, बट किस हद तक नहीं भी ठीक होता है ना। बट मैं उस पूरी सिचुएशन को, जो मैंने तुम्हें पूरी पूरी कहानी सुनाई है लोन वुल्फ की, ये मुझसे रिलेट करती है। और ये पूरी कहानी को जब मैं अब एक बर्ड्स आई, एक ओवरव्यू से देखता हूँ ना, तो मुझे ये सीखने को मिलता है कि जब तुम अपनी लाइफ में से कुछ बंदों को विलिंगली या अनविलिंगली निकाल देते हो ना, जिनसे तुम कनेक्ट नहीं कर पाते, जिनके साथ तुम फिट नहीं बैठ पाते, जिनके साथ तुम्हारा अंदर से मन टूट जाता है, बट स्टिल तुम कोशिश करते हो कि नहीं, हम बस लगे रहें। तुम फोर्स करते हो खुद को कि नहीं, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करते रहें, तो तोड़ दो उसको आज से ही, हो जाओ अलग। वो एक रात होती है जो ओखी लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान भरी होती है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर, उन रिश्तों के ऊपर। बट जब तुम उन लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल देते हो ना, या तुम उनसे अलग हो जाते हो और उनकी वैकेंसी खाली हो जाती है, इस वर्ड को ध्यान रखना, वैकेंसी खाली हो जाती है। जब तुम जॉब भी अप्लाई करते हो तो कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है, तभी तुम जॉब अप्लाई करते हो ना, या कोई ना कोई वैकेंसी होती है तो तुम्हें हायर किया जाता है। तो जब उन लोगों की जगह तुम्हारी लाइफ में से खाली हो जाती है ना, वो वैकेंसी खाली हो जाती है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तो भगवान, यूनिवर्स अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी लोगों को भेजता है जो उस जगह को तुम्हारी लाइफ में भरते हैं। और वो एक्चुअल लोग होते हैं, बस तुम्हें एक नज़रिया चाहिए उनको देखने के लिए, एक इम्प्रूव्ड थॉट प्रोसेस और एक विजन चाहिए, तुम्हारे करंट सेल्फ का नहीं, तुम्हारे इम्प्रूव सेल्फ का। उसके लिए तुम्हें एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पाथ अपनाना पड़ेगा, जो मैंने अपनाया। एंड मेरे लाइफ के अंदर जब वो वैकेंसी खाली हुई, सो मैं काफ़ी आइसोलेटेड रहा एंड मैंने काफ़ी कुछ सीखा उसके अंदर। एंड मैं उसको एज अ प्रिविलेज देखता हूँ अब, नॉट एज अ पनिशमेंट, है ना। तो वो वैकेंसी भर गई, बहुत अच्छे दोस्त मिले, इनकरेजिंग दोस्त मिले, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। शाउट आउट टू ईडन, याजी एंड इज़ीकल, माई फ्रेंड्स ओवर हियर, माई मेट्स, माई कज़, माई, उनको यहाँ पे बोलते हैं कज़, एंड या फिर लेड कहते हैं यहाँ पे। खैर वो बातें तो अलग हैं, बट मेरा मैसेज इस वीडियो के अंदर यही है कि मत करो फोर्स, उस वैकेंसी को खाली करो अपनी लाइफ के अंदर, है ना। और वो लोग अपने आप आते हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर जो एक्चुअल में फिट होते हैं, है ना। और
अगर तुम अलोन फील करते हो या अकेले फील करते हो या तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कनेक्ट कर पाते, तुम्हारी अहमियत नहीं, तुम्हारी वैल्यू नहीं है उस ग्रुप के अंदर जहाँ तुम बैठ रहे हो, इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो उस ग्रुप के अंदर। तुम्हारी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मार्केट के अंदर जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लोग कहते हैं ये तो मिल ही जाएगी, ये तो आ ही जाएगा काम करने, ये तो हेल्प कर ही देगा, ये तो फ़ोन उठा ही लेगा। बट जब तुम्हारी अनअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना, जब तुम अवेलेबल होना कम कर देते हो, तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। यार उसने फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ बिजी हो यार, अलग हो गया, क्या कर रहा है आजकल। तुम सिर्फ अपने आप पे काम कर रहे हो, तुम सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हो, तुम सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पे काम कर रहे हो, तुम सिर्फ आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तुम सिर्फ अपनी लाइफ के गोल्स पे नहीं, बेंचमार्क्स पे फोकस कर रहे हो। तुम बस अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप्स बेटर कैसे हो सकती हैं, बेटर पार्टनर कैसे मिल सकता है, तुम करियर पे फोकस कर रहे हो, तुम मनी रिलेशनशिप्स को फिक्स कर रहे हो, तुम्हारा फोकस वहाँ पे है। तुम्हारी अनअवेलेबिलिटी है उन लोगों के लिए, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, और तुम्हारी डिमांड बढ़ने से मतलब है तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है ना मार्केट में, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, और जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो छोटा सा मैसेज, अगर अकेले फील करते हो, नहीं कनेक्ट करते, और अगर उस ग्रुप के अंदर से तुम निकाले जा चुके हो, लात मार के, तुम्हारे चुटनों पे लात मार के तुम्हें बाहर निकाला जा चुका है, सो टेंशन मत लो। तुम कोई एक्सट्रीम विंटर्स या एक्सट्रीम वेदर में नहीं रह रहे, और तुम कोई जानवर नहीं हो कि तुम भूखे मर जाओगे। माँ बाप हैं, सब कुछ है, संभाल सकते हैं तुम्हें, है ना। अभी तक भी संभाला ही है। और मैंने पीछे भी वीडियो में एक वर्डिंग बोली ना, इसी वीडियो में, कि तुम डिपेंड हो जाते हो लोगों पे, है ना, और फिर तुम डिटैच नहीं हो पाते। जितने ज़्यादा तुम डिपेंड होगे ना, उतने ज़्यादा तुम अटैच भी हो जाओगे। जितने ज़्यादा तुम इंडिपेंडेंट बनोगे ना, उतने ज़्यादा तुम डिटैच रहोगे। और एक इंडिपेंडेंट बंदा ही होता है जो सब कुछ अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में। जो एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है ना, वही एक अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है, वही एक अच्छा करियर अट्रैक्ट करता है, वही सब कुछ अट्रैक्ट कर लेता है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, अंदर से इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली डिपेंड ही मत हो, मतलब जैसे मैं तो रहता ही अकेले हूँ, तो मैं अपने घर के सारे काम, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बर्तन, झाड़ू पोछा, नौकरी, अपना कंटेंट क्रिएशन, अपना बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। बट मैं उसका क्रेडिट भी खुद नहीं लेता, मैं कहता हूँ कि नहीं, भगवान करवा रहा है मुझसे ये, है ना। सो इतना डिपेंड मत हो लोगों पे, है ना, और अपने आप को मत खो। और अगर लोन वुल्फ की तरह फील करते हो ना, तो तुम अपनी ट्राइब बनाओगे, तुम अपने लोगों को अपने आप तुम अपने लोगों को ढूंढ लोगे जो तुम्हारे साथ फिट होते हैं, जो तुम्हारे साथ इनकी वाइब मैच करती है, सब कुछ मैच करता है। सो यही छोटा सा मैसेज था मेरा, कि अगर अकेले हो ना, तो इसका मतलब वैकेंसी खाली हो चुकी है लाइफ के अंदर, कोई नए लोग आने वाले हैं। सो नज़रिया बनाओ, और बस नज़रिया बनाओ और इम्प्रूव करो खुद को। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले पास पे जाओ। ठंड है बहुत ज़्यादा, मैं घर जाना, ठंड लग रही है, मेरे हाथ ठर गए हैं देखो। एंड रन डाउन दी पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंड योर एफर्टफुल एफर्ट्स विल बिकम एफर्टलेस। ते खुश रहा करो, खुश भी नहीं, आनंद में रहा करो। खुशी तो आती जाती रहती है, आनंद परमानेंट रहता है, जो कि अंदर मिलता है, होलनेस। इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। अनटिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली वालों के साथ, किसी के साथ भी, दोस्त यारों के साथ जो अकेला फील करता है, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं ऐसे ही वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।